स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 7 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। तो अनुपात दिया हुआ है तो मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर x है। तो संख्या हो जाएगी 2x और हो जाएगी 3x। आप कह रहे हैं कि संख्या में 4 जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। पहली संख्या में 4 जोड़ दें और दूसरी संख्या में 4 जोड़ दें तो इसका जो अनुपात हो जाता है ये हो जाता है 7:10। तो 7/10 लिख लें इसको। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21x और ये हो जाएगा 28। तो 28 इस साइड ले आएं तो ये हो जाएगा 12 और 20x इधर ले आएं ये आ जाएगा x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो संख्याएं ये हैं 2x और 3x। तो बड़ी संख्या 3x होगी तो 3x में से 2x घटेगा तो x आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। तो इसकी जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा, संख्याओं के बीच का अंतर, ये हो जाएगा 12 और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि दो लगातार सकारात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो दो लगातार विषम पूर्णांक क्या है ये पूछा गया है। तो अगर आप इसे नंबर मान के करेंगे तो इसमें आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि एक पूर्णांक अगर आप x मान लेंगे तो दूसरा पूर्णांक आपको मानना पड़ेगा x+2 और इनके पूर्णांकों का वर्गों का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद इसका अंतर 56 करेंगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, ऑप्शंस की हेल्प ले लीजिए। ऑप्शंस की हेल्प ले लें, पहला ऑप्शन ले लें तो इसका स्क्वायर करें तो 13 बड़ी है तो 13 का स्क्वायर कर लें और इसमें से 11 का स्क्वायर घटा दें। तो ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए माइनस बी ये हो जाएगा 13 में से 11 गया 2 और ए प्लस बी ये हो जाएगा 13 और 11 24, ये आ जाएगा 24 दूनी 48। तो इसके बीच का अंतर तो 56 नहीं आया है तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, दूसरा ऑप्शन ले लें तो 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो a माइनस बी 15 माइनस 13 किया जाएगा 2 और 15 प्लस 13 किया जाएगा 28। 28 दूनी 56 यहाँ पे आ जाएगा जो कि इससे मैच कर गया। तो यही ऑप्शन 2 होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शंस की हेल्प से आसानी से इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की राशि है, 5 वर्ष के अंत में दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष के अंत में योग क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 12,000 कोई राशि है, 5 वर्ष के अंत में दोगुनी हो रही है तो 5 वर्ष में 5 इयर्स में डबल हो गई तो मतलब ये हो गया 24,000। 12 का दुगना कर दें तो ये आ जाएगा 24,000। तो अगले नेक्स्ट 5 साल में क्या होगा, 5 साल में अब ये अमाउंट 24,000 होगी तो 5 साल में ये दुगनी हो जाएगी तो 24 का 48,000 हो जाएगी। अब 5 साल और आगे जाएं क्योंकि 15 साल का हमें फाइंड करना है। तो 5 ये हो गया, 5 ये 10। तो 5 साल और आगे जाएं, 5 साल बाद ये जो राशि होगी, पूरी राशि ये दुगनी हो जाएगी तो 48 दूनी 96। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 96,000। तो 15 वर्ष के बाद जो योग होगा वो होगा 96,000। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 5 मिश्रित संख्याओं के माध्य और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर क्या है ये फाइंड करना है। तो 5 मिश्रित संख्याएं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो प्रथम 5 कंपोजिट नंबर ले लें मिश्रित संख्या, तो 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 5 होगा नहीं, 6 6 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा। फिर 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्योंकि 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन और 10 हो जाएगा। तो
ये 5 नंबर हो गई कंपोजिट नंबर। और 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर निकालना है। तो 5 अभाज्य संख्याएँ क्या हो जाएँगी? ये हो जाएगा 2, 1 होता नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या वो नहीं है प्राइम नंबर। तो 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा और फिर 11। तो अब इन नंबर्स का माध्य निकाल लें। मीन तो 4 और 6 10, 10 8 18, 18 9 27, 10 37। 37 बटे 5, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड। ऐसे इसमें कर लें, 3 2 5, 5 10, 7 17, 17 और 11 28। इनके बीच का अंतर चाहिए हमें, तो 37 बटे 5 माइनस 28 बटे 5। तो 37 में से 28 गया तो 9, 9 बटे 5। तो ये आ जाएगा 1.8। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक कार का मूल्य हर साल 20% की दर से घटता है, तो 2 साल बाद कार की कीमत 4,80,000 रुपए होगी। तो कार की मूल कीमत क्या है, ये फाइंड करना है। तो मूल कीमत हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये है x। तो कह रहा है कि हर साल 20% की दर से घटता है और 2 साल बाद जो कीमत है ये 4,80,000 हो जाती है। तो पहले अगर कीमत x थी तो 1 साल में कितना घटेगा 20%, तो 20% इसमें से घटा दें तो 80 बटे 100। ये 1 साल में घटा, तो 1 साल के बाद दूसरे साल में फिर 80% हो जाएगा। 20% घट के 80% हो जाएगा। तो 80 बटे 100 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा कि 2 साल में इतनी अमाउंट हो जाएगी उसकी। और ये अमाउंट 4,80,000 इसकी जो वैल्यू दी हुई है, ये 4,80,000 दी हुई है। तो इसके इक्वल कर लें। अब इसे सॉल्व कर लें। तो 0 से 0, 0 से ये 0, तो 8 से इसे डिवाइड करें तो 8 छंग 48 ये आ जाएगा 60,000। और 8 से फिर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 सत्ते 56 और यहाँ पे बचा 40, 8 पंचे 40, 7500। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 10 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7,75,000। इतनी वैल्यू आ जाएगी x, जो कि मूल कीमत हमने मानी थी। और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, तो लड़के हो जाएंगे बॉयज, ये हो जाएंगे 5x, और लड़कियां गर्ल्स, गर्ल्स हो जाएंगी 7x। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया, तो 8 इसमें और लड़कों को प्रवेश दिया गया, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8। लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 1:1 है। तो जो नया अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 8, ये लड़कों की संख्या, और इसे डिवाइड कर दें लड़कियों की संख्या से, 7x से डिवाइड कर दें, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:1। तो इसे हमने भिन्न के रूप में लिख लिया। तो अब क्या कह रहा है कि शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम शुरुआत में जो लड़के और लड़कियों की संख्या थी वो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5x प्लस 8 और ये हो जाएगा 7x। तो 5x इधर ले आए, ये हो जाएगा 2x और ये है 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर चाहिए, तो 7x में से 5x घटेगा, ये आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू से 4 आ गई, तो 4 यहाँ पे रख दें, तो 4 दूनी 8। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। समीकरण, एक ये समीकरण दिया हुआ है, एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का अन्य मूल और m का मान क्रमशः क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है और ये समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 8x माइनस m इक्वल टू 0। तो इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 8, सॉरी माइनस 8, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस m। तो यहाँ पर एक मूल दिया हुआ है, तो मूल का जो एडिशन होता है, मूल का जो योग होता है, मान लेते हैं अगर मूल अल्फा और बीटा है, मूल या कहें
रूट्स। रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो पहला मूल दिया हुआ है 5/2, यहाँ पे रख दें वैल्यू सभी की, तो 5/2। और दूसरा हमें मूल फाइंड करना है, तो मान लेते हैं बीटा ही है, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू है -8, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 8/, और ए की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2। तो 8/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4, 4 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 में से 5/2 घटेगा तो ये आ जाएगा 3/2। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, जो कि दूसरा मूल आ गया। तो अगर आप इसमें ऑप्शन में देखें तो बीटा की वैल्यू मूल जो आया 3/2 आया, और ये है केवल ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें जो नेक्स्ट मान निकालना है m की, हमें इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक वैल्यू ही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो हमें दूसरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा c बाई ए है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये एक तो था 5/2, दूसरा आ गया 3/2, और यहाँ c की वैल्यू थी -m, तो -m अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m की वैल्यू अब यहाँ से निकालें, ये आ जाएगा 5 या 15, -15/2, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, जो कि यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो इनका पहले एलसीएम निकाल लें। 18, 21 और 24, तो इसका एलसीएम ले, 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 9 ऐसे ही रहेगा, 21 भी ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 9, 21 और ये 3, अब 3 से करें तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, और अब 3 से करें तो ये हो जाएगा 1, ये 7 और 1, 7 से करेंगे तो सभी 1, 1, 1 हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 24, 24 ती 72, 72 सत्ते 72 गुणे 7, तो 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 1 50, तो एलसीएम आ गया 504। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि विभाजित करने पर क्रमशः ये शेष बच रहे हैं। तो 18 से विभाजित करें तो 7 बचेगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 24 से करेंगे तो 13। तो अगर इस नंबर से घटाएं, 18 से 7 घटाएं तो 11 आ जाएगा, 21 से 10 घटाएं तब भी 11 आएगा, और 24 से 13 घटाएं तब भी ये 11 आएगा। तो ये जो नंबर होगी, जो एलसीएम आया है, एलसीएम में से अगर हम 504, ये जो एलसीएम आया है इसमें से अगर हम 11 घटा दें तो ये नंबर जो होगी, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट आना चाहिए, ये 23 का गुणज भी होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर होना चाहिए यहाँ पे, ये 23 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम जो आया है 504, इसमें इंटीजर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नंबर जो घटाना था 11, अब यहां से घटाना पड़ेगा, और ये नंबर जो होना चाहिए वो 23 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं आप, कि बारी बारी से हम 1 से लेकर नंबर स्टार्ट करेंगे, और जिस नंबर पे ये सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें, 3000 के लगभग नंबर यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो इसका आंसर तो 3000 के लगभग ही आएगा। तो लगभग 3000 कैसे आ सकता है, अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30, तो ये 3000 के लगभग नंबर पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से 6 रख दें, तो 6 रखेंगे तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 3024, और इसे हम 11 से 11 कम कर दें इसमें, तो ये आ जाएगा 3013, 3013। अब इसे हम 23 से डिवाइड करके देख लें, क्या ये 23 से नंबर डिवाइड हो रहा है, 23 एकम 23, तो यहाँ पे बचेगा 71, 23 तिया 69, तो 23, तो मतलब 23 से ये नंबर पूरी जो है
3013 ये 23 से डिविजिबल होगी। तो यही आंसर हो जाएगा इसका 3013। तो ये जो नंबर यहाँ पे पूछा गया था ये है 3013, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इफ p इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 q इक्वल टू, ये दिया हुआ है तो p बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। p बाई क्यू ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 माइनस रूट 3 है, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 रूट 3 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 4 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। और अगर ये देखें तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि x इज टू वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया हुआ है। तो इसमें 4x प्लस 3y अपॉन 4y माइनस 4x की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। ये रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 होगी। तो ये इसमें रख दें, तो x की जगह 3 और y की जगह 4 रख दें। तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये आ जाएगा 12 अपॉन, और ये हो जाएगा 4y, तो y की वैल्यू 4, 4 चौके 16 माइनस 4 3 12। तो ये हो जाएगा 12 12 24, और ये हो जाएगा 16 में से 12 गया, ये आ जाएगा 4। तो इसे अनुपात में निकालना है तो 4 से डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो इसका अगर हम अनुपात में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6:1, और ये ऑप्शन 2 में है तो अब 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। तो मान लेते हैं अंश है न्यूमरेटर x है, तो इसका डिनोमिनेटर हर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 अधिक दिया हुआ है। अब कह रहे कि जब अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो अंश को 3 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 3x, और हर को 2 से गुणा किया जाता है। तो हर को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो x प्लस 2 था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये भिन्न हो जाता है 1/2। तो दिया गया अंश क्या है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे भिन्न होगा, अंश की जगह भिन्न पूछा गया है। तो भिन्न निकालना है तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4। तो ये 2x इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो अंश आ जाएगा 1 और हर आ जाएगा यहाँ से 3। तो भिन्न क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देवेश प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। एक दिन वह 7 बजे अपने घर से निकल गया, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा सामान्य गति की 5/6 गति से और शेष दूरी सामान्य गति की 6/5 गति से तय की। उस दिन देवेश लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा, ये फाइंड करना है। तो इसमें ना तो दूरी दिया हुआ है, समय हम निकाल सकते हैं कि 7 बजे जाता है तो 8:30 बजे पहुंच जाता है। तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, कितने घंटे लगे, 1.5 घंटा। तो टाइम आ गया 1.5 आवर्स। दूरी दी नहीं हुई है तो दूरी मान लें डिस्टेंस, डिस्टेंस है x। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा दूरी, दूरी x है, और समय 1/5 है, 1.5 है, तो ये आ जाएगा 1.5। तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3। तो स्पीड आ जाएगी 2x अपॉन 3।
अब कह रहा है कि एक सुबह वह 7 बजे अपने घर से निकल गया, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी हमने x मानी थी, तो 5वां हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? x/5, x/5 सामान्य गति की 5/6 गति से, जो सामान्य गति थी, इसकी सामान्य गति ये थी, तो इससे ये जो सामान्य गति थी, इससे कह रहा है 5/6 गति से, 5/6 की गति से चला, और शेष दूरी, ये तो इतनी दूरी की x/5, और शेष दूरी कितनी बची? तो 1/5 इसमें निकल जाएगा, ये आ जाएगा 4x/5। अब कह रहा है सामान्य गति की 6/5 गति से तय की। तो अब जो स्पीड हो जाएगी, ये है 2x/5, सॉरी 3 थी, इसमें 6/5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो सामान्य गति से, सामान्य गति की 6/5 गति से तय की, तो ये आ जाएगा। तो उस दिन देवेश को लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा, ये पूछा गया है। तो अब इसे सॉल्व कर लें। यहां से आ जाएगा समय, ये दोनों को सॉल्व कर लें तो समय आ जाएगा, टाइम t। तो सॉल्व करें, तो 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3, 3 और 3 ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 का 9x अपॉन, और x से हम x कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे x भी एलिमिनेट हो गया, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 9/25 ये आ गया प्लस, और x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2, ये 3 कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सभी कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा समय जो आएगा 1 प्लस 9/25, और ये पूछा गया है टाइम में, तो ये तो आ जाएगा, ये तो घंटे में समय आएगा, आवर्स में, तो इसे हमें, ये जो पार्ट होगा 9/25, ये घंटे में पूरा है नहीं, तो इसमें ये बदल लें हम मिनट में, 9/25 को, तो 1 घंटा तो ये है ही है, 9/25 को हम मिनट में बदल लें, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 5, 12 नियम 108/5, तो ये आ जाएगा 21.6 मिनट। 7 बजे चला है, तो 1 घंटा 21.6 मिनट और जोड़ दें, तो 8:21.6 मिनट पे वो पहुंच जाएगा। तो अगर ऑप्शन में देखें, क्योंकि यहाँ पे लगभग समय पूछा गया था, तो ये ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 40 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, ये फाइंड करना है। अगर ये पूरा वृत्त होता, तो इसका जो एरिया होता वो होता πr², लेकिन यहाँ पर ये त्रिज्यखंड है 40 डिग्री का, तो इसमें 40 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दें, और पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होगा, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, तो ये 360 डिग्री का होता है, तो 360 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा एरिया, जो उसके त्रिज्यखंड का आएगा। तो अब यहाँ से इनकी वैल्यू रख दें, तो पाई पाई होता है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 21, तो स्क्वायर है तो 21 गुणे 21, 40 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9, तो 1/9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 7, 3 से इसे डिवाइड करें तो 3, और नहीं सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे इस 3 से, तो ये आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये आ जाएगा 7। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 22 सत्ते 154, और ये सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 154, ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को मूल भुजा से 3 गुना कर दिया जाए, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 a स्क्वायर, और कह रहा है कि मूल भुजा से 3 गुना कर दिया जाए। अगर भुजा को 3 गुना कर दिया जाएगा, तो ये स्क्वायर में होता है, तो 3 3 का 9, तो 9 गुना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है, मनीष के मासिक वेतन से विभिन्न मदों के तहत बचत और व्यय के हिस्से को दर्शाता है। यदि मनीष का वेतन
मनीष का वेतन 50,000 रुपए दिया गया है और वह अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाह रहा है। मासिक बचत को, सेविंग को डबल करना चाह रहा है। तो और क्या दिया है कि और शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करना चाहता है। तो उसे अन्य खर्चों में कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी, ये फाइंड करना है। तो सेविंग यहाँ पे 10% थी, तो ये 20% करना चाह रहा है। 20% सेविंग बनाना चाह रहा है और कह रहा है कि शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्च पर करना चाहता है। तो 100 में से अगर 20% इसका निकल जाएगा सेविंग का, तो ये बचेगा 80% और शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्च पर खर्च करना चाहता है। तो हाउस होल्ड यहाँ पर जो घरेलू खर्च का परसेंटेज दिया हुआ है, ये 40% दिया हुआ है। 40%, 80% का अगर हम 50% निकालेंगे, आधा करना पड़ेगा तो 40%। घरेलू खर्च, घरेलू खर्च पहले ही 40% था और यहाँ पे जो न्यू प्रपोज्ड किया है मनीष ने, यहाँ भी 40% किया है। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। हाउस होल्ड में जो खर्च आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केवल बदलाव आएगा इसके बचत पर, सेविंग्स पर। तो ये 10% एक्स्ट्रा बचत करेगा। तो 10% इसका निकाल लें तो 50,000 का अगर हम 10% निकालें, तो 10/100, 0 से 0, 0 से 1 0 कैंसल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5,000। तो 10% यहाँ पे जो बचत और करनी है उसको, ये 5,000 इसकी वैल्यू आएगी। तो इसे अन्य खर्चों में जो कम करने की राशि की ज़रूरत पड़ेगी, वो है 5,000। तो 5,000 कम करके तो इसको ये फुलफिल कर सकता है। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹20 है, तो योग क्या है? ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष में, ये होता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। डिफरेंस यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20। P हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। R दिया हुआ है 4%, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर है तो 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, और ये 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणे 100। अब इसे सोल्व कर लें, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 4 से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 25 गुणे 5 तो ये आ जाएगा 125 और 100 को और मल्टीप्लाई करना है तो P आ जाएगा यहाँ से 12,500। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो आदमी एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करते हैं। तो इसी पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में, एक जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और एक जा रहा है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या है, ये फाइंड करना है। तो समय निकालना है। समय, तो दूरी बटे चाल कर दें। दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 8.5 किलोमीटर, क्योंकि ये 8.5 किलोमीटर दूर होने में समय निकालना है। तो दूरी तो हो जाएगी 8.5 किलोमीटर, सापेक्षिक दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगी 8.5 किलोमीटर। और चाल क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 5.5 में 5 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो 8.5 को डिवाइड करें 0.5 से, ये आ जाएगा 85 दूनी 170, ये आ जाएगा 17 घंटे। तो 17 घंटे इसका समय आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 60 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है, ये फाइंड करना है। तो एक 60 मीटर की ऊंची इमारत बना लें। ये 60 मीटर की ऊंची इमारत है। इसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, इसके शीर्ष से यहां से एक टावर होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि टावर है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं।
तो इसके जो शीर्ष का कोण बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का है, और इसके जो तल का कोण बनेगा फुट का, ये बनेगा 60 डिग्री का। तो इतनी दूरी अगर h है तो ये भी h होगी, ये h होगी, इतनी, ये h होगी। तो ये अगर इतनी h है तो इतनी जो दूरी होगी ये होगी 60 माइनस h। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये मान लेते हैं इसके बीच की दूरी है, इमारत और ये टावर के बीच की दूरी x मान लें। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 60 माइनस h, और आधार है यहाँ पे x, दिया जाएगा x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो पूरी जो हाइट है इसकी इमारत की, ये है 60, और इनके बीच की दूरी हमने मानी है x, दिया जाएगा x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, दिया जाएगा √3। एक इक्वेशन ये बन गई। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दें, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h अपॉन x अपॉन, ये हो जाएगा 60 अपॉन x, और ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन √3। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h अपॉन 60, और ये हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस, ये हो जाएगा 3h, और ये हो जाएगा 60। 60 इधर ले आए तो ये आ जाएगा 120, और ये हो जाएगा 3h। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 3 12, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। तो हाइट आ गई 40 मीटर, और यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे। तो 65% प्राप्त कर रहे हैं और योग्यता अंकों से 20 अंक कम है। तो मान लेते हैं कुल अंकों की जो परीक्षा हो रही है, कुल अंक उसके हैं 100x। तो 65% निकालें 100x का, तो यह हो जाएगा 65x। और 65% पाने के बावजूद 20 अंक कम हो जाते हैं योग्यता से, तो इसमें अगर हम 20 जोड़ दें तो वो आ जाएगा योग्यता के बराबर। और देखें, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो 80% अंक प्राप्त जो किया है वो योग्यता अंकों से 5% अधिक पा गया है। तो ये जो 5% अधिक पाया है इसमें से घटा दें तो योग्यता अंक के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था कि ये योग्यता अंक है। तो 80 में से 5 घटाएं, ये आ जाएगा 75%। 75% निकालें 100x का, क्योंकि हमने कुल अंक 100 माना है, तो ये आ जाएगा 75x। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो 65x इधर ले आए, ये आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। और कुल अंक हमें इसमें फाइंड करना है, परीक्षा के कुल अंक निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगा 200। तो कुल अंक यहाँ पे हो जाएगा टोटल मार्क्स 200, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिए गए ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। तो 2004 में 35 मोबाइल फोन बिक रहे हैं और 2008 में 70। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 70 में से 35 घटा दें, ये आ जाएगी 35। और तुलना करनी थी हमें 2004 से, तो 35 डिवाइडेड बाई 35, क्योंकि 35 बढ़ गया है और कितने में से बढ़ा है, 35 में से। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 100%। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2010 से 2014 तक इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है। इस वर्ष बल्लेबाजों ने अधिकतम 500 प्लस रन बनाए हैं, ये फाइंड करना है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो 8 बार 2010 में, 11 में 12 बार, ऐसे अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 12 बार 500 प्लस रन बने हैं, और यही इसमें पूछा गया कि किस वर्ष में। तो ये दिया हुआ है 2011 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपए कम कर देने पर 5% का लाभ
5% की हानि में बदल जाता है। तो पहले अगर उसे 5% का लाभ हो रहा था, तो 5% की हानि में बदल जाता है। तो 5 और 5, तो 10% किसके इक्वल है? 50 के। क्योंकि ये कम किया जा रहा है, तो 5% जो लाभ हो रहा था, अब वो हानि में बदल रहा है। तो 5 और 5 10%, ये किसके इक्वल हो गया? 50 के। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 10% ये किसका है? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 10% 50 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 500। तो कॉस्ट प्राइस तो आ जाएगा 500, और विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस, एसपी आ जाएगा 500। 5% का लाभ हो रहा था, तो 5% इसमें बढ़ा दें, 105 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पचे 25, 5 इक्का 5, 525 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो वी बॉड मास लगेगा इसमें, वी बॉड मास, विनकलम, विनकलम है नहीं, वी मतलब ब्रैकेट, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाई, तो ब्रैकेट इसे सॉल्व करें तो 1/4 आ जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3 एकम 3, 3/4 चौके 16, 3/16। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ, ऑफ है नहीं, डी, डी मतलब डिवीजन, तो पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले एक डिवीजन ये और एक डिवीजन ये है, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 करें, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा और ये जो नंबर होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/2, आ जाएगा 2। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 2। ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 बचा यहाँ पे, 1/2 प्लस, और इसको भी अलग से सॉल्व कर लें, 1/2 को 3/16 से डिवाइड करना है, तो 16 ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16 बटे, ये हो जाएगा 6। तो इसे सॉल्व करें तो 2 से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 8/3। तो ये हो जाएगा 8/3, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचे यहाँ पे 1 प्लस 8/3, ये हो जाएगा 8 3 11, 11/3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सॉल्व करिए, ये भी वी बॉड मोड्स का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। विन कलम है नहीं, ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा। तो 2.2 गुणे 0.2 डिवाइडेड बाई, 2 से इसे काटें तो आ जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस 1/2 गुणे 4, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0.2 गुणे 0.2 आ जाएगा 0.04। तो 1.04 में से 0.04 घटेगा तो ये आ जाएगा पूरा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो अब इसमें देखें तो ओ ऑफ, यहाँ पर अगर कोई नंबर है और ब्रैकेट में नंबर है तो इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 4 गुणे 1 किया जाएगा 4, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1 किया जाएगा 4। तो अब इसे सॉल्व करें, डिवीजन, नेक्स्ट आता है डिवीजन, तो पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे 4, तो 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 1 माइनस, और 1/2 गुणे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.2 माइनस ये आ जाएगा 2। आप इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जब 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, MDH अपॉन W। MDH और W क्या है? ये है मेन, D है डे, H है आवर और W है
वर्ग। तो यहाँ पे आवर की बात नहीं की गई है, तो h यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या? md और w। m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। अब इनकी सभी की वैल्यू रख दें। तो मेन पहले 5 थे, 5 दिन कितने लग रहे थे? 12 12 और काम कितना करना पड़ रहा था? एक एक करना पड़ रहा है। M2 यहाँ पे कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो M2 निकालना है। D2 10 दिन में बनाना है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और काम 50% अधिक। तो जितना पहले काम हो रहा था उसका 50% अधिक करना है, तो 1.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 गुणे 1.5 और ये हो जाएगा M2 गुणे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 डेढ़े 9, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो टोटल पुरुषों की आवश्यकता होगी 9 की। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है x अंडर रूट 12, तो अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 तियां 12, तो यहां से निकलेगा 2 रूट 3। ये हो जाएगा इक्वल 4 प्लस एक्स अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 एक्स और ये इक्वल हो जाएगा 4 प्लस इसे लिख सकते हैं रूट 3 एक्स। इसे इधर ले आए तो 2 रूट 3 एक्स में से रूट 3 एक्स घटेगा तो ये आ जाएगा रूट 3 एक्स और ये इक्वल हो जाएगा 4 के। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 बटे अंडर रूट 3 और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए वह है क्या है, ये फाइंड करना है। तो कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? जिसमें सभी अंक 9 हो। तो 3 अंक हैं तो सभी 9 लिख लें। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 अंकों की। अब कह रहा है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए वो क्या है? तो 1000 के पास किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर ये होता है 1024। 1024 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया है पूर्ण वर्ग बनाना है इसे 999 को। तो 999 को 1024 बनाना है तो 1024 में से 999 को घटा दें तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे 2 तो 25 आ जाएगा। तो अगर हम 999 में 25 जोड़ दें तो 1024 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर। तो हमें जो सबसे छोटी संख्या जोड़नी पड़ेगी ये होगी 25, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब 10 मीटर ऊंचाई के खंभे की छाया 10 अंडर रूट 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये फाइंड करना है। एक 10 मीटर का ऊंचा खंभा है और कह रहा है कि 10 अंडर रूट 3 मीटर इसकी परछाई बन रही है। ये 10 मीटर है, ये 10 अंडर रूट 3 मीटर है। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, उन्नयन कोण ये बनेगा उन्नयन कोण। तो इसकी वैल्यू थीटा की क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करना है। ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है 10 मीटर, आधार है 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो 10 ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3। tan थीटा अगर 1 बाई रूट 3 है तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण यही हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होता है। जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा ये फाइंड करना है इसमें। तो अगर n को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका शेषफल 2 आएगा। तो इसका नंबर को निकालें, n क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उसका क्वेश्चन जो भागफल होगा अगर q है तो ये हो जाएगा 5q प्लस 2। 5 जिससे डिवाइड हो रहा था और क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें और इसका शेषफल जोड़ दें तो ये आ जाएगा इसका नंबर। अब कह रहा है कि अगर इसके स्क्वायर को ये n स्क्वायर करके n स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो n का स्क्वायर कर दें ये हो जाएगा 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसे हमें 5 से डिवाइड करना है तो इसे हम ओपन कर लें, ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20q
और प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो 25 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा। और इस पार्ट को देखें तो 20 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी पार्ट डिवाइड हो जाएगा। अब बचा केवल ये पार्ट, तो 4 जो होगा 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर इसमें 4 आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अंडर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अंडर रूट 3 tan 2 थीटा, ये इसको इधर ले आए तो आ जाएगा 3, रूट 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा tan 2 थीटा आ जाएगा अंडर रूट 3। और tan की वैल्यू अंडर रूट 3 कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री हो, तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। ये इसमें पूछा गया था, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।